संगीत। तुलसी डॉक्टर को लेकर पहुंच चुकी है और इस बार वह खाली हाथ नहीं आई है। उसके हाथ में वो सबूत है जो पल भर में पूरी कहानी को बदलने वाला है। अब वह नकली रिपोर्ट सबके सामने दिखाकर नोएना का असली चेहरा उजागर करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला यह ट्विस्ट सिर्फ धमाकेदार ही नहीं बल्कि पूरी कहानी को हिला देने वाला है। अब तक नोएना ने जिस चालाकी से सबको अपने जाल में फंसाया वह वाकई चौंकाने वाला था। उसने अपनी ही बहन को मोहरा बनाकर पैसे का खेल खेला। उसकी बहन उन पैसों को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचती है जहां रणविजय और उसका दोस्त सुभाष पहले से मौजूद होते हैं। दोनों अपनी आवाज बदलकर नोएना को ब्लैकमेल करते हैं और उससे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। लेकिन असली खेल यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से शुरू होता है। इतने सारे पैसे देने के बाद भी नोएना को यह अंदाजा नहीं होता कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। उधर नोएना पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। उसे यकीन है कि तुलसी अब कभी वापस नहीं आएगी। रणविजय ने तुलसी को मिलने के लिए बुलाया जरूर था, लेकिन नोएना को लगता है कि वह कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वह पहले ही पैसे ले चुका है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मुन्नी चुपचाप नोएना की बहन का पीछा करती है। मुन्नी जो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी आंखों से देखती है कि कैसे नोएना की बहन किसी अनजान शख्स को भारी रकम दे रही है। अब मुन्नी को सब समझ आ जाता है। वह तुरंत घर पहुंचती है और मिहिर के साथ साथ पूरे परिवार को सच्चाई बता देती है। घर में हड़कंप मच जाता है। मिहिर गुस्से में आकर नोएना की बहन से सवाल करता है, लेकिन हमेशा की तरह नोएना चालाकी दिखाती है और एक नई कहानी गढ़कर अपनी बहन को बचा लेती है। लेकिन इस बार उसकी बहन भी टूट जाती है। वह गुस्से में कहती है, सब कुछ तू कर रही है और फंसा मुझे रही है। मैं तेरी मदद करने आई थी, लेकिन तू मुझे ही बलि का बकरा बना रही है। नोएना इस पर भड़क जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? तूने आवाज क्यों नहीं पहचानी या पहचानने की कोशिश ही क्यों नहीं की? दोनों के बीच जोरदार बहस होती है, लेकिन फिर भी नोएना किसी तरह मामला संभाल लेती है। इसी बीच घर में पुलिस आ जाती है। पूछताछ शुरू होती है। माहौल तनाव से भर जाता है। गौतम साफ कहता है कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो देर हो जाएगी। पुलिस नोएना की बहन को गिरफ्तार करने लगती है और तभी वह चिल्लाकर कहती है, मैं सब सच बता दूंगी। एक पल के लिए सबको लगता है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन तभी फिर से नोएना अपना खेल खेल जाती है। वह अपनी बहन को इशारे से चुप कराती है और दोनों मिलकर एक झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह कर देती हैं। सबूत के बिना पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती और मामला वहीं रुक जाता है। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े मोड़ पर। शादी का दिन आ चुका है। पूरा घर सज चुका है। शहनाइयां बज रही हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा है। मिहिर अंदर से टूट चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत। इसी बीच नोएना एक और चाल चलती है। वह कहती है कि उसका गठबंधन घर की सबसे बड़ी सदस्य गायत्री जी करें। गायत्री जी भावुक होकर मान जाती हैं और यही नोएना की सबसे बड़ी चाल होती है। सब कुछ उसके प्लान के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहां एंट्री होती है तुलसी की। पूरा माहौल जम जाता है। नोएना के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हो गया। तुलसी अकेली नहीं होती, उसके साथ डॉक्टर भी होता है और उसके हाथ में होता है एक वीडियो फुटेज। तुलसी बिना वक्त गंवाए सबके सामने वह फुटेज चलाती है। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे नोएना डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट बनवाती है, कैसे वह ब्लड कैंसर का नाटक करती है और कैसे वह पूरे परिवार को धोखा देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। गायत्री जी के हाथ कांपने लगते हैं, मिहिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नोएना के पास अब कोई जवाब नहीं होता। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही सबको लगता है कि सच्चाई सामने आ गई है, डॉक्टर एक और खुलासा करता है। वह बताता है कि नोएना ने सिर्फ झूठी बीमारी का नाटक ही नहीं किया, बल्कि उसने किसी और की असली रिपोर्ट भी बदल दी थी। और वह रिपोर्ट किसी और की नहीं, बल्कि तुलसी की होती है। पूरा माहौल एक बार फिर से हिल जाता है। तुलसी खुद भी यह सुनकर शॉक्ड रह जाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां सिर्फ धोखा ही नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी से खेला गया है। नोएना घिर चुकी है, लेकिन क्या वह इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वह एक और खतरनाक चाल चलेगी? क्या मिहिर सच में तुलसी का साथ देगा? क्या गायत्री जी नोएना को माफ करेंगी, या उसे घर से बाहर निकाल देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शादी रुक जाएगी या फिर एक नई शुरुआत होगी? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या नोएना को सजा मिलनी चाहिए? क्या तुलसी और मिहिर एक हो पाएंगे? ऐसे ही धमाकेदार और लेटेस्ट टीवी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।